नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज़ में। इस समय हमारे साथ है इंडिया एक्सपो मार्ट के चेयरमैन डॉक्टर राकेश कुमार, जो कि विश्व भर में हैंडीक्राफ्टमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। सर, 10 न्यूज़ में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर देखिए, वैसे तो इंडिया एक्सपो मार्ट में हैंडीक्राफ्ट के साथ साथ चाहे हम एजुकेशन की बात करें, बिजनेस की बात करें, हेल्थ की बात करें और हॉस्पिटैलिटी की बात करें, बड़ी बड़ी यहाँ एग्जीबिशन होती रहती हैं। लेकिन इस बार जो इंडिया एक्सपो मार्ट के द्वारा इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2024 का आयोजन किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिजनेस वॉल्यूम की बात करें तो कैसा रहा है? इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो का 7वां संस्करण आज यहाँ पर उसका समापन हुआ है और ये अपने आप में एक पूरा इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए पूरा फेयर है, जिसमें हॉस्पिटलिटी से जुड़ी हुई तमाम सोर्सिंग जो किसी भी हॉस्पिटलिटी सेक्टर के लिए, होरेका सेक्टर के लिए, माइस सेक्टर के लिए जिसकी ज़रूरत पड़ती है, उसके बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जितनी भी सोर्सिंग चाहिए वो सारी सोर्सिंग यहाँ अवेलेबल है। और वास्तव में इस साल के IHE के साथ में हम लोगों ने दूसरे भी 4 शोज़ को कोलोकेट किया था और उस प्रयास में हम बहुत सफल रहे और जिसके परिणाम यहाँ पर बहुत ही सकारात्मक रहे। ख़ासतौर पर IHE के साथ ही बायोफेक, जिसमें फूड और फूड इंग्रेडिएंट, खासतौर पर ऑर्गेनिक फूड, और कैटरिंग एशिया, टेंट डेकोर एशिया और हमारा अपना खुद का शो आयुर्वेद एक्सपो जो कि वेलनेस के बारे में मशहूर है, ये शो रहे। ये 5 शो इकट्ठा होने से, क्योंकि इन सभी में के प्रोडक्ट्स की सिनर्जी आपस में पूरे सेक्टर के, हॉस्पिटल सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है। हमने इस शो के चलते यहाँ पर जो आने वाले ख़रीदार थे उनको मल्टीपल तरीके से ऑप्शंस मिली, उन्हें एक बड़ी वाइडर ऑप्शंस मिली। अभी तक जो लोग सोर्सिंग के लिए चाइना जाते थे, जो लोग सोर्सिंग के लिए फार ईस्ट जाते थे या कुछ यूरोप के दूसरे देशों में जाकर के अपने होटल इंडस्ट्री के लिए, होरेका के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, माइस के लिए अपनी सोर्सिंग करते थे, उन सभी को यहाँ अंडर वन रूफ 4 दिन में सभी चीज़ें खरीदने का मौका मिला। मैं समझता हूँ कि इस आयोजन से न केवल टूरिज़्म क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि देश की बहुत बड़ी विदेशी जो मुद्रा थी, वो लोग हम यहाँ से जो खर्च करते थे उसको भी खर्च करने में हम लोग उसको बचाएंगे और वो भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा काम रहेगा। और इसके साथ ही मेड इन इंडिया, जो मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट है, वो भी हम यहाँ पर पूरा लेकर के आए हैं, जिसमें करीब एंटायर प्रोडक्ट रेंज जो यहाँ हमने प्रस्तुत की है वो मेक इन इंडिया की प्रोडक्ट रेंज है और एक अपने आप में पूरे सेक्टर में एक बड़ी वाइब्रेंसी इस पूरे शो के साथ उभर के सामने है। सर, किन कैटेगरीज और ब्रांड ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर रुचि दिखाई है? लगभग 1000 ब्रांड यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और किचन में ख़ास तौर पर काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट रहा, किचन इक्विपमेंट में बहुत इंटरेस्ट रहा, होम सेक्टर में ख़ास पे रहा, इंटीरियर डेकोरेशन में बहुत ही रुचि लोगों की रही। और इसके साथ ही यहाँ पर हम लोगों ने जो कंट्री पवेलियन भी रखा, जो वियतनाम फोकस कंट्री था, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर फोकस स्टेट था। और मैं समझता हूँ कि ये सब जो प्रोडक्ट्स थे अपने आप में और जो एक्टिविटी यहाँ हमने यहाँ पर की, उससे लोगों में अधिक से अधिक उनकी रुचि देखने में सामने आई। सर, बात करें हॉस्पिटैलिटी जो इंडस्ट्री है, कितना सफल रहा है ये एक्सपोज में एक अपनी नई पहचान बनाने में? और सब टूरिज़्म मिनिस्टर जिन्होंने यहाँ श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने इसका उद्घाटन किया, उसके उद्घाटन के साथ ही उन्होंने कहा कि ये अपने आप में एक बड़ा मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि अभी तक टूरिज़्म इंडस्ट्री को लगता था कि अगर उसकी सोर्सिंग चाहिए तो विदेश जाकर के मिलेगी, चाइना खासतौर पर जाना पड़ता था। लेकिन इंडस्ट्री ने अपने आप को यहाँ उसका बड़ा बेहद सफल प्रदर्शन किया है और मैं समझता हूँ कि एक बड़ा ही सुखद अनुभव सभी को मिला है, सेलर्स को भी और बायर्स को। सर, 10 न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।